इस वक्त हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिकारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र यादव जी से हैं। आज एक बड़ी खुशी होमगार्डों के लिए एक दिन है। 32 आदमी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज जो बर्खास्त हुए थे, आज उनकी बहाली। आइए इस विषय में जानना चाहते हैं कि ये जो बहाली 32 आदमी हुए हैं, उसको आप अपने होमगार्ड कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, और प्रशासन, अदालत को और प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या प्रशासन ने आपकी बहाली में जो 32 धन्यवाद दे रहे हैं, या अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट का धन्यवाद दे रहे हैं? रामेंद्र यादव जी से खास मुलाकात है। रामेंद्र यादव जी, ये बताइए, जो आज 32 आदमी आपके होमगार्ड के कर्मचारी जो आज बहाल हुए, उनको आप अपने द्वारा, यूनियन के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो सबसे बड़ा हमारे आप लोगों का है, जो मैं पहले तो आपको धन्यवाद और बधाई दूंगा। इसके बाद मैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद न्यायमूर्ति महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और तीसरे नंबर हमारे शैलेश वर्मा जी हैं, हाई कोर्ट अधिवक्ता, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। उन्होंने सही तरीके से जो हमारे जवानों के साथ शोषण और अत्याचार हो रहा था और करीब 29 लोगों के साथ गलत किया था, और 18 20 साल से और 10 साल 5 साल से पड़े थे, उनका परिवार भुखमरी के कंगारों पर आ गया था। तो माननीय न्यायमूर्ति महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि एक बार उनके घरों में आशा की किरण जागी और खुशियां आई, और उनका परिवार भुखमरी के कंगार पर पहुंच गया था। लेकिन पुनः हम लोग उस पे कानून पर भरोसा रखे, जो न्याय दिए, और न्याय बिल्कुल साफ साफ एकदम हुआ, पानी पानी दूध दूध। तो मैं उन 29 जवानों को और उनके परिवारों को चौथे नंबर पर हृदय से मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं, और साथ में सलूट करता हूं। एक बात और है, जानना चाहते हैं कि ये जो आज 32 आदमी बहाल हुए हैं, क्या इनको जो 15 साल 10 साल 20 साल से बर्खास्त चले थे, क्या उनको इतने साल जो नौकरी से बैठ गए थे, क्या उनको कुछ अदालत हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कुछ उनको जो नौकरी आवर्स में उनको कुछ क्या मिलेगा या मिलता है? मिलता है, बिल्कुल। कानून के हम पकड़े, कानून पर विश्वास है, नौकरी मिली है, साथ में इनको जितने दिन से बैठे हैं उसका इनको पैसा भी दिलाने का कार्य ये प्रदेश कार्यकारिणी करेगी। अब ये बड़ी खुशी की बात है। हर बार होमगार्ड के अधिकारी कंपनी कमांड द्वारा या लेखाधिकारी या किसी के द्वारा हर वक्त शोषण होता था, लेकिन अब आखिरी दरवाजा एक था, अदालत। अदालत ही इन लोगों का, होमगार्ड के कर्मचारियों का एक फैसला करती है। हर चीज के ऊपर एक अदालत है। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला किया सराहनीय योग है, और इनको सबको जो 32 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 10 साल के अंदर जो भी कर्मचारी आज तक फंसे हुए थे, उनको सबको बहाल किया, उनको सबको नौकरी मिल गई, और उनको सबको इतने रोज का वेतन मिलेगा। अब आपसे पूछना चाहते हैं कि इलाहाबाद ने जो फैसला किया सराहनीय है, लेकिन अब इस वक्त जहां तक देखने को मिलता है, लखनऊ हो या वाराणसी हो या आपका फैजाबाद हो या लखीमपुर खीरी हो, इस तरह से हर जगह कंपनी कमांडर, फिर भी अदालत का खौफ नहीं है इनके दिल में, और ये मतलब क्यों लगे रहते हैं? क्या इनको खौफ नहीं अदालत का? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर हमारे जो घर का मुखिया मेन होता है, और हमारे घर का अगर मुखिया ही अपने सदस्य का अनदेखा करे, तो वो घर में सोच लो, उस घर का सत्यानाश से कोई बचा नहीं पाएगा। आगे हम जाएंगे, अदालत पर रहे, सबको हमको फैसला मिला, देखे इसी में जो किए हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश, इसमें जो आपके 32 आदमी हुए, इसमें कोई भी आदमी कंपनी अदालत द्वारा जो है किसी कंपनी कमांडर या किसी लेखाधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है क्या? अभी तो ये हम आगे इनको ज्वाइन करवा के इनका आगे हम पैसा दिलवा पाए। इसके बाद जो इन्होंने गलत अवहेलना किया है, शर्मसार किया है, जबकि कानून सबसे ऊपर बैठा हुआ है, कानून के अंडर में सब है।
तो हमारी हुसैन जो होमगार्ड की है, ये माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के द्वारा एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने अथॉरिटी दिया। उसको जब पंजीकृत कराने गए तो ये हमारे होमगार्ड के प्रमुख सचिव और डीजी मना करे कि पंजीकृत मत करना, नहीं किए तो उच्च न्यायालय आदेश गए, शरण में गए। उन्होंने कहा क्या तो राज कर्मचारी इनको मानिए या मजदूर मान रहे इनके साथ शोषण अन्याय करेंगे तो ये धरना भी दे सकते हैं शांतिपूर्वक और अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और जरूरत पड़े तो नया कानून का सहारा लेने के लिए हम अथॉरिटी देते हैं। जहां तक देखने को मिला है, ज्ञात होता है कि होमगार्ड के जो कर्मचारी हैं वो भी किसी से कम नहीं है। 60 गार्ड करके कंपनी कमांडर लेखा अधिकारी से मिलके पैसे तो ले रहे हैं लेकिन धंधा कहीं और कर रहे हैं। क्या ये सच है? सूत्रों से जो पता चला कि सत्र और ज्यादातर लखनऊ या लखीमपुर खीरी में इस तरह से हर जगह पे ये होता है। क्यों? देखिए, जब तक दिनेश पांडे जी आए हैं, कहाँ के दिनेश पांडे क्या है? ये जिला कमांडेंट होमगार्ड हैं। जब से आए हैं लखीमपुर में त्राही में होमगार्ड हो चाहे वो महिला हो, होम जवान, सब मतलब आदेश कर दिए गए कि उनके साथ लूट और घसोट, अन्याय, अत्याचार सब कुछ हो रहा, लेकिन अपनी जबान अगर खोल दे तुरंत कमांडेंट साहब नोटिस जारी करते हुए कारण बताओ, उसका जांच नहीं करेंगे। नहीं, हमारा सवाल ये है कि जहां तक हमने देखा है होमगार्ड के कर्मचारी भी किसी से कम नहीं है। नौकरी तो होमगार्ड विभाग की ले रहे हैं, घर में बैठे हैं या किसी कोई धंधा कर रहे हैं। क्या इस जो सूत्रों से पता चला है क्या ये सच है? बिल्कुल, इसी में बताने जा रहे हैं। कई सालों से इनके साथ चल रहे हैं। कौन होमगार्ड जवान हमराही में कोई होमगार्ड जवान कंपनी कमांडर के हमराही में चल रहे, तो कौन ऐसा जवान है जो कोई नाम आप बता सकते हैं? इसमें जो नाम है, नाम हमें नहीं बताया गया, लेकिन इनके साथ जो चल रहे हैं और वो कोई तो चल रहे हैं कर्मचारी हमराही में, वो तो हमराही में चल रहे हैं, वो तो आपके रजिस्टर में मेंटेन होंगे। और कब से चल रहे हैं ये भी आप मेंटेन होगा। और अगर वो धंधा कर रहे हैं तो आपको सूत्रों से अगर ज्ञात होगा तो ये भी होगा कि कौन कौन क्या क्या धंधा करते हैं और तनख्वाह भी ले रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, ये सब खेल बहुत बड़ा है, बड़ा छिपा छुपो का जो सुरक्षा मिलेगी। तो कोई तो स्टाम्प बेच रहा, तो कोई ठेकेदारी कर रहा, तो कोई अपनी और रोजगार कर रहा। और ये 4 जवान जो हमराही में कमांडेंट दिनेश की चल रहे हैं, ये इनका फर्जी देखा वेतन निकाला जा रहा और जो रजिस्टर होता है जो पेशान वो रैक में रख लेते हैं कमांडेंट साहब अपने, कोई नहीं पाता। CDR अगर लोकेशन जिला कमांडेंट की जांच करा ली जाए तो दूध पानी एकदम सामने आ जाएगा कि वहां पर कितना बड़ा ये आखिर लमसम कितने सालों से इनके हमराही में है और कार्य कर रहे हैं? ये 1 साल से कर रहे हैं। पूरा 1 साल करीब नक्शा रहा, पूरा कर रहे हैं, पूरा वेतन अपनी जेब में। और इसके लिए आप क्या किसी अदालत का किसी आला अधिकारी को आपने सूचना दी? अभी मैं उसको अवगत कराया हूँ, कराने आपके माध्यम से और लिखा पढ़े के माध्यम से मैं बार अवगत करा रहा हूँ। और इस पे यदि नहीं ध्यान सरकार और विभाग लिया, संज्ञान नहीं लिया तो हम लोग हमें विश्वास है हम कानून का सहारा लेंगे। और इसी के साथ इसमें देखें एसोसिएशन का जो है हमारा हाई कोर्ट का आदेश है, उसको नकारते हुए जब हाई कोर्ट का के आदेश पर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो कैसे कह दे कि अपने विवाह अपनी गैर मानता एसोसिएशन में जाते हो और वहां काम करते हुए एसोसिएशन का बढ़ावा देते हो और विभाग की छल को डाउन करते हो, उसको नकारते हुए 29 जवानों का बहाली 12/12/2022 को कर दी गई माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से। तो इससे बड़ा अब और क्या हो सकता है? इस पे इनको शर्म ना आए तो फिर बहुत बड़ी बात है। और मैं अब कहूंगा यदि इस पे अननोटिस दिए तो हम लोग बैठे नहीं रहेंगे और ईंट बजवा दूंगा और इनकी तानाशाही हम ठीक कर देंगे। इन भ्रष्टाचारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि जैसे उनका हरदम बुलडोजर तैयार है
तो एक बार तो ये भ्रष्टाचारियों पर तो बुलडोजर चलना चाहिए, ताकि प्रदेश और देश में मैसेज जाए कि एक महाभ्रष्टाचार विभाग, वो होमगार्ड विभाग में बहुत जोरों से बाबा जी का बुलडोजर चला, क्योंकि हमारे मंत्री जी सुनते नहीं और ये भ्रष्टाचारी अधिकारी मानते नहीं। इस वक्त हमारे बीच उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैधानिक अधिकारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र यादव जी थे। उन्होंने बताया कि 29 लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहाल किया है, और उन्होंने बताया लखीमपुर खीरी में जो कंपनी कमांडर के हमराही में चल रहे हैं, उनको भी जिला कमांडर की हमराही में चल रहे हैं, वो लोग हमराही में तो चल रहे हैं लेकिन वो सिर्फ कागज की खाना पूर्ति में चल रहे हैं। आखिर कब तक ये चलेगा? हम लोगों इसकी भी शिकायत किया कई बार, लेकिन नहीं सुनी गई। अब इसके बाद, और वो पैसे भी खा रहे हैं होमगार्ड विभाग के, अब इसके बाद अगर नहीं होता है तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा और पूरी लोकेशन हमराही की जो है उनकी लोकेशन बताइए। लेकिन एक बात आई सामने निकल के, इन्होंने अभी तक नाम नहीं दर्शाया है। और आखिर क्यों नाम नहीं दर्शाते जबकि मुख्यमंत्री पर सवाल उठते हैं, और उसके बाद होमगार्ड के राज्य मंत्री पर उठा रहे, लेकिन आखिर क्या वजह है? इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैधानिक एसोसिएशन भी इन भ्रष्ट अधिकारियों से धौंस खाती है। और इसी के साथ मैं आज कैमरामैन बलवंत लोधी के साथ मोहम्मद फारूक लखनऊ से।